पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर शुरू बड़ी अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, हमने पहले ही आशंका जताई थी कि सरकार की मंशा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह सरकार के सामने समर्पण कर दिया है। इसकी वजह से जनता का व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है। इलेक्शन ना सरकार की मंशा है, ना हमारा स्टेट का इलेक्शन कमीशन ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना चाहता जी। कमीशन पूरी तरह से गवर्नमेंट को सरेंडर कर चुका। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी हुआ, ये पंचायत इलेक्शन में भी हुआ, ये अब भी लगातार हो रहा है। एक तो देखिए परसेंटेज ऑफ पोलिंग इतनी कम होगी, वो भी जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, ये कभी नहीं होता। इसका ही सीधा सीधा मतलब है कि लोगों का विश्वास जो है सिस्टम में वो नहीं बन पा रहा। जिस लेवल पे पहले धक्केशाही हुई है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, नॉमिनेशन रिजेक्ट किए गए हैं, लोगों को नॉमिनेशन फाइल करने से रोका गया है, तब से लेके लोग जो है डिसहर्टन हो जाते हैं कि ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा। और आज भी बहुत सी चीज़ें जो मैंने विस्तार में जिक्र किया है, एक तो जो इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर्स की सिक्योरिटी उसको ही मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो क्या इलेक्शन करेगा। रात को ही जो रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट थे उनके पास बैलेट पेपर पहुंच गए थे। पहले भी कुछ पार्टियों ने खदशा जताया था कि ये अब मोडस ऑपरेंडी नेक्स्ट ये होगा, लेकिन हमने सुबह ही कमीशन के ध्यान में ला दिया था, आधे घंटे बाद ही जब पोलिंग शुरू हुई, कि 10-10, 11-11 घंटे पहले सोशल मीडिया में अपलोड हो चुके हैं बैलेट पेपर। तो किसने उनको बैलेट पेपर दिए रात को? तो क्या इसका मकसद था? यहाँ पर पोलिंग स्टॉप करो और दोबारा बैलेट पेपर छपा करके करो। बाद में हमें दिन में पता चला कि और भी जगह पे ये चीजें हुई हैं। तो इसका क्या मतलब है? दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ कि एक सिस्टमेटिक तरीके से सब जगह से रिपोर्ट हो रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी हमारी, खासतौर पे श्रोमणी अकाली दल, इनकी वोट ही काट दी गई। हमारे पास वोटर लिस्ट और है, बाकी पार्टियों के पास भी वही लिस्ट है। जो अंदर लिस्ट भेजी गई, लोग वोट डालने जाते हैं, कहीं पे 200 आदमी की नहीं, किसी 300 की काट दी, कहीं पे 150 की काट दी। ये नया काम शुरू हो गया। तो सारा दिन वो झगड़े चलते रहे। वो कह रहे हैं कि हम गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने पंचायत में भी वोट डाली थी, वोट कहाँ गई। यहाँ तक कि 2 कैंडिडेट्स की वोट भी जो है वो भी जो है काट दी गई। तो उनको भी 4 घंटे लग गए। डिप्टी कमिश्नर वहां पहुंचा लुधियाना में, सवदी गांव में, फिर जाकर के उनकी वोट डाली गई। दूसरा ये कम। तीसरा, एक ऑर्गेनाइज तरीके से बूथ कैप्चरिंग की गई। एक भीड़ आती थी, वहां एकदम वायलेंस किया जाता था। जो कैमरे लगाए गए थे वीडियोग्राफी के लिए, वो स्नैच कर लिए जाते थे। 1-2 जगह पोलिंग स्टाफ खुद बता रहा है कि जो लेडीज थी वहां पोलिंग अफसर, उनको थप्पड़ भी मारे गए। एक जगह जो है पुलिस खुद बता रही है कि हमें पोलिंग स्टेशन लॉक करके जो है इनको बचाना पड़ा बूथ कैप्चरिंग से। सब जगह की वीडियोज हमारे सामने, लेकिन हमें मालूम है कमीशन कहीं भी कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के प्रेशर के नीचे है। तो बहुत जगह पे वायलेंस हुआ। 2 जगह गोली चली, काजीकोट में, तरन में गोली चली, नौशहरा मज्जा सिंह में गोली चली, खून खराबा हुआ, हमारे लोग इंजर हुए, और उल्टा केस भी हमारे लोगों के ऊपर ही दर्ज किए जाने लगे। तो एक नहीं है, अनेक ऐसी बातें हैं जो हमने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में जो है सारी दी है। तो वीडियोस भी हमने जारी की है। एक तो हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे कि कमीशन को रिमूव किया जाए। आप पंचायत का भी रिकॉर्ड देख लो, म्यूनसिपैलिटीज का भी देख लो, अब भी देख लो, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी खुद कमीशन करवा रहा है। तो ऐसे अफसर का क्या जरूरत है? कमीशन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के राइट्स के प्रोटेक्ट करे। यहाँ तो खुद कमीशन सरेंडर करके बैठा। एक हमारी हाई कोर्ट में पहले PIL चल रही है पटियाला के SSP के केस में। ये जो बैलेट पेपर वाला इशू है, हम हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाएंगे कि ये कुछ हुआ इलेक्शन में, तो इसकी गुहार हम वहाँ भी जो है लगाएंगे।
सर इस बार क्या कारण हो सकता है? जो माना गया अब तक भी पोलिंग परसेंटेज बहुत कम जा रही है। आपने बता दें कि पिछले साल से बार की बजाय इस बार थोड़ा कम रहा है, उसका भी कोई कारण लग रहा है? रूलिंग पार्टी लोगों को डराने में लगी हुई है। सरपंचों को डराया जा रहा है, मेंबर पंचायतों को डराया जा रहा है, व्यापारियों को डराया जा रहा है। पहले भी जो हाल हुआ है, जिस तरीके से नॉमिनेशन रद्द किए गए, लोगों को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिए, तो एक निराशा आ जाती है सबके मन में कि ऐसा जब सिस्टम ही फेयर नहीं है तो इसको इलेक्शन आप कैसे कहोगे। पूरे डिस्ट्रिक्ट अनअपोज जीत लिए तो उसका क्या फायदा, दूसरे को नॉमिनेशन ही नहीं डालने दिया। तो लोग समझते हैं कि ऐसे कब्जा ही करना है तो सरकार कर ले। सर इसी के साथ ही जैसे आज कांग्रेस के द्वारा एक बड़ी रैली की गई, राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी को लेकर फिर से एक बार इल्जाम लगाए गए, कैसे देखते हैं आप इस सबको? नहीं, यहाँ तो वो तो वोट चोरी की बात करते हैं कांग्रेस वाले, यहाँ तो वोट चोरी भी हो रही है, सीना चोरी भी होती है। शाम को बैलेट पेपर भी उनको मिल रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं कि हमारे पास बैलेट पेपर है। तो यहाँ पंजाब में तो दोनों चीजें होगी कि वोट चोरी भी, सीना चोरी भी। वोट चोरी पे रैली थी, उस पे अभद्र भाषा, शब्दावली सही इस्तेमाल नहीं की, खासकर प्रधानमंत्री को लेके। और आपको लगता भी इस तरह से बोलना चाहिए? नहीं, देखिए मैंने तो सुना नहीं, क्योंकि मैं तो सुबह का कभी इधर से फोन आ जाता है, कभी उधर से कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो गई, यहाँ वायलेंस हो गया, लेकिन मैंने किसी की स्टेटमेंट सुनी नहीं। लेकिन भाषा के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि कोई भी हायर अथॉरिटी है, बात करने की हमें आज़ादी है, सबको आज़ादी है, लेकिन भाषा में संयम सबका होना चाहिए।